Hello, Assalamu alaikum, students of class 10th. Hope students you're fine at your home. Okay, students, तो आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स दैट्स मैन. ओके स्टूडेंट्स, तो इन ह्यूमन बींग्स द मैन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर कौन कौन से होते हैं इसमें. नंबर फर्स्ट इज नोज है, नेजल पैसेज है, और इसका दूसरा नाम है नेजल पैसेज का दूसरा नाम बोलते हैं हम इसको नेजल कैविटी. ठीक है. तो उसके बाद है ट्रैकिया विच इज़ ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड दिस विंड पाइप, ब्रोंकाई. ठीक है. उसके बाद है लंग्स एंड डायफ्राम. दीज आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स. तो द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज शोन बिलो. यहाँ पर मैंने बनाया दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो यहाँ पर मैंने शो किया ऑर्गन इसमें कहाँ कहाँ पर है, मैं आपको दिखाऊँ वन बाय वन. तो फर्स्ट लेट स्टार्ट. यहाँ पर है स्टूडेंट्स, दिस इज नेजल पैसेज. ओके स्टूडेंट्स, ये नेजल पैसेज है. ठीक है. इससे यहाँ पर होते हैं नोज के ये जो नोस्ट्रल्स होते हैं, तो नोस्ट्रल्स के ज़रिए ये जो पैसेज यहाँ पर इसको हम बोलते हैं नेजल पैसेज. इट इंटर्स इट एयर इज इंटर इनटू दिस पैसेज इनटू द लंग्स. ठीक है. तो उसके बाद जो नेजल पैसेज है, नेजल केविटी, उसके नीचे है दिस माउथ केविटी या ओरल केविटी हम बोलते हैं स्टूडेंट्स. ये ओरल केविटी है. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर है ये लैरिंक्स. ठीक है. स्ट्रक्चर कॉमनली कॉल्ड थ्रोट. जो ये थ्रोट होते हैं, ठीक है, ये यहाँ दिस जो लैरिंक्स है, इट इंश्योर द पैसेज ऑफ दिस एयर फ्रॉम नेजल केविटी एंड आल्सो ओरल पैसेज ऑफ फ्रॉम दिस ओरल केविटी दैट्स फूड एंड वाटर. ओके स्टूडेंट्स, तो ये इंश्योर करते हैं. ठीक है. इसके नीचे है ये स्ट्रक्चर, एक और स्ट्रक्चर का नाम है लैरिंक्स. ठीक है. दिस इज लैरिंक्स. ओके. इट इज बिलो दिस फेरेंक्स है एंड ट्राकिया. This trachea, it is in between this pharynx and trachea, this which is called larynx, which is also commonly called voice box. ठीक है. this it ensure it enters this air, it ensures this air into this trachea. तो ये हमें रेगुलेट करता है जो एयर होता है इंटरकेस में ट्राकिया. तो दिस इज ट्यूब स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्राकिया विच इज कवरिंग विथ rings of cartilage that ensures the passage of this, passage. Air passage does not collapse. ये एयर पैसेज कोलैप्स नहीं हो जाता है क्योंकि इसमें कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, ये कोलैप्स नहीं हो जाता है. ठीक है. तो उसके बाद ये ट्राकिया है. ठीक है. एंड ट्राकिया then divides into two branches called bronchs. ठीक है. यहाँ पर ये ब्रांच वन है, ये 1 2, इट इज कॉल्ड ब्रंक्स. ठीक है. तो ये है लंग्स, वन लंग एंड इट्स अ पेयर ऑफ लंग्स. देयर आर पेयर ऑफ लंग्स, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग. ठीक है. ये लेफ्ट है, ये राइट लंग है, लेफ्ट एंड राइट लंग. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लंग्स के ऊपर है कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड रिब्स. ठीक है. रिब केज होते हैं यहाँ पर, रिब्स होते हैं इसके ऊपर कवरिंग. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो इसके नीचे हैं जो लंग्स हैं, जिस पर लंग्स दोनों लंग्स हैं यहाँ पर हैं, इसका स्ट्रक्चर का नाम है डायफ्राम. ठीक है. तो डायफ्राम है ये, डायफ्राम विच सेपरेट्स थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस डायफ्राम इट आल्सो व्हेन वी इनहेल एयर. ठीक है. तो दिस वी लिफ्ट आवर रिब्स अप. ठीक है. एंड दिस डायफ्राम इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड व्हेन वी exhale this air and this diaphragm contracts, it contracts. ठीक है. and then we this lift becomes we with this ribs. ठीक है. with chest cavity becomes, पहले ये enlarge होता है, फिर जब हम रिलैक्स हो जाते हैं फिर ये स्मॉल इन साइज हो जाता है. ठीक है. तो उसके बाद ये मैंने भी बताया जो ब्रंक्स है, इट डिवाइड्स into further smaller branches called bronchioles then further divide into some and terminates into structure called this alveoli or air sacs. Alveolar sacs इसको बोलते हैं हम alveolar sacs या air sacs. ठीक है स्टूडेंट्स. तो in which this alveolar air is filled into this sacs. ठीक है. तो इसी alveolar sac से exchange of gas takes place हो जाता है स्टूडेंट्स. ओके. तो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ alveolar sac, स्ट्रक्चर ऑफ alveolar sac और इज अ बैलून स्ट्रक्चर. ओके स्टूडेंट, मैंने ये भी बताया कि जो पैसेज है जिस ट्राकिया. ठीक है. तो इसमें कार्टिलेज रिंग्स होते हैं. ठीक है. विद इन द लंग्स द पैसेज ट्राकिया डिवाइड्स. विद इन द लंग्स जो पैसेज है ये डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स which finally terminate
terminate in a balloon like structure called alveoli called alveoli, ठीक है। these alveoli provide, ये alveoli जो होते हैं यहाँ पर terminate में alveoli provides a surface where exchange of gases takes place, okay। The also you remember this one more point, the alveolar, it is the alveolar, the wall of the alveoli contains a network of blood vessels, contain extensive network of blood vessels, okay students, ठीक है। तो इसी में ब्लड वेसल्स होते हैं, इस जो alveolar sac यहाँ पर है, इस it contains a wall of this alveolar sac contains a external network of blood vessels where exchange of gases takes place. When we breathe in, we lift our ribs and our chest cavity becomes when we lift our ribs and flatten our diaphragm, जो ये diaphragm ये flatten हो जाता है, ठीक है, फ्लैटन हो जाता है। द चेस्ट बिकम्स, अभी मैंने बताया, द चेस्ट बिकम लार्जर बिकॉज ऑफ दिस आवर ईयर इज सक्ड इनटू, जो एयर होता है वो सक हो जाता है किस में, इनटू लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वेली, तो ये एक्सपेंडेड एल्वेली फिल हो जाता है। तो उसके बाद हम देखें स्टूडेंट्स, दिस इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस ह्यूमन बींग्स। तो इंशाल्लाह हम अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस, हाउ एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस इन्हीं के जरिए, जब हम इंटर होता है एयर थ्रू नोस्ट्रल्स, फ्रॉम नोस्ट्रल्स एयर इंटर होता है बस ट्राकिया एंड देन इट गोज एयर इनटू दिस लंग्स वायर दिस alveoli इज फिलड, ठीक है। alveoli जो फिलर होता है, तो यू नो alveoli इज इट इज wall alveoli contains a extensive network of blood vessels, जो वहाँ पर होते थे, तो वहाँ पर ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। तो कैसे हो जाता है स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके।